अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों के लिए लेके आए एक न्यू वीडियो 21 जनवरी 2025। बात करते हैं कि आज मार्केट किस तरफ जाएगा, कौन से लेवल्स पर हमने ट्रेड करने हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए ज़बरदस्त रहेंगे, कौन से लेवल को अवॉइड करना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना, कहाँ पर ट्रेड करना है। तो उसके लिए जो है ना, मेरे फॉलोअर्स हमेशा मुझसे कहते रहे कि सर आप जो फेबोनाची यूज़ करते हो उसमें मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आप हमें बताते हो लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता। अब आप लोगों को एक चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं ज़्यादातर पैटर्न जो है वो एसएमसी का फॉलो करता हूँ, लेकिन एसएमसी के साथ साथ मैं फंडामेंटल्स ऐड करके, क्योंकि मेरी जो ट्रेड्स होते हैं ना, जो सेशन होता है मेरा, वो आप लोगों के सामने उस पर होता है, क्या नाम है, मतलब लंदन सेशन में तो आप लोगों के साथ खैर नहीं किया, पर ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं ना वो न्यूयॉर्क सेशन में होता है। तो न्यूयॉर्क सेशन इज़ फुल ऑफ फंडामेंटल्स, और हमारे जितने भी ट्रेड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे 2 महीने में तकरीबन शायद हमारे 2 स्टॉप लॉस लगे होंगे। बाकी सारे ट्रेड्स हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह 200 पिप्स, 500 पिप्स, इवन 400, 600, 800, 1200 पिप्स तक हमने सिग्नल शेयर किए हैं अपने ग्रुप में। आज करते हैं बात, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, आगे पीछे करके आप लोग पॉइंट्स भूल जाओगे, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना। बात यह है कि जब भी आप मार्केट ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह से कैंडल्स हैं। अगर आपके मार्केट पे वर्क नहीं हुआ हो, आपके कैंडल्स पर वर्क नहीं हुआ हो, पर हमारे यहाँ चलता आ रहा है तकरीबन काफ़ी अरसे से, तो अगर हम चार्ट पीछे करेंगे तो आपको मतलब मैं 1 डे में लेके जाऊँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हर एक लेवल पर हर एक दिन हमने काम किया है। ये आपका 24 जुलाई है, ये आपका 24 मार्च है, ठीक है। ये आपका, इसमें बीच से मैंने बहुत सारे डिलीट किए, December 23 है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, और ये जो अकाउंट है जिस पर अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन की है, 23 में मैंने अकाउंट चेंज कर दिया था ड्यू टू सम रीज़न्स, पर वो बाकी वर्क जो है ना वो मेरे दूसरे अकाउंट्स पर है। आप लोग देख रहे हो हमेशा से मेरी स्ट्रेटजी एक ही रही है, ठीक है। वो मेरी एनालिसिस के मुताबिक चलती है। ये जो भी पॉइंट्स है सारे के सारे आपके सामने वैलिड नज़र आ रहे होंगे, और उन्हीं पॉइंट से जाके, अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं कि मैंने ये सारे ड्रा किए होंगे। ये यहाँ से देख, ठीक है, रिजेक्शन बन गई है, इस पर मैंने वीडियो शेयर की है जब मार्केट एक हाई बना रहा था, यहाँ नहीं, सॉरी गाइस, जब सेकंड टाइम मार्केट जो था एक हाई बना रहा था, आई थिंक ये भी नहीं, हाँ, ये जब मार्केट हाई बना रहा था तब हमने यहाँ से सेलिंग लगाई थी 1.7, वन वन लॉट स्टैंडर्ड, और एक दूसरा स्टैंडर्ड लॉट लगाया था, और एक 50 स्टैंडर्ड लॉट लगा के, स्टैंडर्ड नहीं, मिनी लॉट्स लगा के हम लोगों ने यहाँ से सेलिंग की थी, और आलमोस्ट उसमें हमारा 1000 का अकाउंट था। और यहाँ से जब इसने पुल बैक लिया इसके ब्रेकआउट पर, पहली ट्रेड हमारे यहाँ पर थी, सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पर ली, और थर्ड ट्रेड हमने यहाँ से सेल कर दी। ये जो ट्रेड्स थे ये सारा मतलब 2 दिन तक, ये यहाँ से लेके 1 2 3 दिन तक मैंने ये ट्रेड्स होल्ड किए थे, क्योंकि हमारे पास टारगेट था एक, और वो पॉइंट्स हमें समझ आ रहे थे, इसलिए दैट्स वाई। और ट्रेड्स के पॉइंट्स ख़त्म होने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट की ड्यू टू ओनली दिस वन लाइन। इस एक लाइन की वजह से हम लोगों ने वो कर दिया, सेलिंग स्टार्ट किया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो गई और यहाँ से हमारा कैंडल क्लोज हो गया, तो यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग डाल दी थी। ऑलमोस्ट 81 83 से मैंने सेलिंग डाल दी थी।
तो बात क्या कर रहा था मैं, सपोज़ करो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। अब आपने क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। मार्केट ये 1 डे के वो है चार्ट है ना, तो हम 1 डे के चार्ट पे एक चीज़ समझाते हैं कि आपने कैसे बड़े ट्रेड्स लेने होते हैं और आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम लास्ट स्विंग लो लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, 1 मिनट का इसमें ज़रा ये ऑन कर लूँ, फिर जो है ना मुझे आसानी होगी। सो ये हमारा लास्ट स्विंग लो है और ये हमारा लास्ट स्विंग हाई है, ओके। या सपोज़ करो हम यहाँ से पहले ये वाला हाई बताते हैं, फिर ये वाला। अब इसका जो मेन पॉइंट है, ठीक है, हमने ट्रेड का करना है। सपोज़ करो ये आपका 15 मिनट या 1 आवर जो भी चार्ट हो, सब पे ये ऐसा ही चलता है, लेकिन इसको फॉलो करना फिर आपका काम है कि किस पॉइंट पर हम फॉलो करेंगे। तो इसमें जो मेन की लेवल्स है वो आपके ये 3, इसको गोल्डन जोन भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो 3 लेवल्स है ये आपके गोल्डन जोन में भी आ जाते हैं, 38, 50, 60। सबसे पहले इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, सेटिंग में ये कलरफुल होते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड लाइंस ये लेफ़्ट तक चले जाते हैं, एक्सटेंडेड लाइन राइट ये राइट तक चले जाते हैं कि आपका चार्ट जा रहा होता है, तो आपको फिर समझ आ रहे होते हैं, लेकिन इसको इतना ज़्यादा लेने मतलब ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है ना आपके सारे पॉइंट्स मार्क किए होंगे, इसमें से जो है ना बाकी सारे ऑफ कर दो। यूज़ 1 कलर, मैंने ये 1 कलर यूज़ किया, आप लोग मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये बैकग्राउंड कलर जो है ना इसको हटा देना, या फिर अगर इसको हटाओगे नहीं, वो आपके कलरफुल होंगे ना, उसमें आप लोगों को मतलब मुख्तलिफ़ कलर्स नज़र आएंगे, तो इसको हटा देना, ठीक है। सेकंड जो है ना प्राइस को भी हटा देना। मैंने हटाया हुआ है, अगर आप लोग रखते हो तो कोई नहीं, आप लोगों को पॉइंट समझ आ जाएंगे, लेकिन इसको मैंने हटाया हुआ है। दूसरी बात जो है ना, मैंने प्राइस को वैल्यूज़ को परसेंट रखा हुआ है, वैल्यूज़ को मतलब 0.5618 ये वैल्यूज़ हैं, पर मैंने इसको परसेंट में रखा हुआ है। अब आपके लेबल्स लेफ़्ट राइट ये सारे आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, ठीक है। सेंटर राइट जहाँ पे भी, टॉप बॉटम मिडल बॉटम जहाँ पे भी रखना चाहते हो रखो, हम लोग मिडल में रख देंगे। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो अब आते हैं, बात करते हैं इस चीज़ पर कि ये हमने स्विंग लो लिया, लास्ट स्विंग आई, फिर उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। सो व्हाट, दिस वाज आवर वैलिड पॉइंट, ठीक है। अब ये जो वैलिड पॉइंट है, ये चीज़ सीखना होगा कि हम वैलिड पॉइंट कैसे निकाल लें। आपने क्या समझना है, सपोज़ करो आपका मार्केट जो है ना, यार मेरा पता नहीं क्यों ये रजिस्टर नहीं हो रहा, क्या नाम है, वरना मैं आप लोगों को मार्केट रिवर्स करके दिखाता। तो सपोज़ करो हमारा मार्केट यहाँ है, ठीक है। अब ये रजिस्टर नहीं होता, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कहाँ गया, अब हम इसको प्ले करेंगे, ठीक है। प्ले करेंगे तो सबसे पहले क्या, इसको डिलीट करो, तो मेरा वर्क हुआ है ना, उसकी वजह से आप लोगों को यूँ नज़र आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, आई एंड लो मालूम किया इसका, गुड। अब आपके पास क्या है, आपने इधर कहीं पर ट्रेड नहीं करनी, इन एरियाज़ में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। अब कुछ होता है पिवट पॉइंट्स, ये डेली चार्ट है ना, तो डेली चार्ट में पिवट पॉइंट्स का मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी आपने कहाँ पे ट्रेड करना है। सबसे पहले अगर आपके पास इस एरिया में कोई पॉइंट है 0.38 में, ये 3 जो है 38% में, यहाँ पर अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो आप इस एरिया में कोई ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास इस एरिया में कोई पॉइंट है, देखो 50%, इससे ये रिजेक्ट होगा और इस पॉइंट पर हम लोगों ने
ट्रेड लेना है तो फिर हमने सबसे पहले इसमें क्या मालूम करना है, इसमें हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। सो कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं, कुछ लोग आपको ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तीसरा मैं भूल गया, डिमांड जोन। ऑर्डर ब्लॉक कुछ और है, डिमांड जोन कुछ और है, और पीओआई कुछ और है। सो यहाँ पर हमारे पास डिमांड जोन है, ठीक है, ये आ गया आपका डिमांड जोन। अब आपने यहाँ तक वेट करना है, ठीक है, वेट करना है तो ये यहाँ आएगा और यहाँ से फिर पुल बैक देगा। देखो कैसे आ गया, टेप हो गया और ये गया, अब जाएगा, ये देख स्लो स्लो होके जाएगा, ठीक है। पर हमेशा एक बात याद रखना, जिस कैंडल के जो कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये हमारा टारगेट होगा, इसकी जो लिक्विडिटी है आई, ये हमारा टारगेट हो गया। ये स्वीप हो गया ना, सपोज करो मैं वापस इसको पीछे करता हूँ, हमारा मार्केट ही आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस एरिया का वेट करना है और यहाँ से मार्केट को अप साइड लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर वो लगाएंगे अपने बाय लिमिट कि बाय लिमिट जो है ना आपका, ये जो होगा तकरीबन अब मतलब इस ट्रेड में ऑलमोस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस है, सपोज करो वो 26 पिप्स का है। सपोज करो ये तो 26 नहीं है, 265 पिप्स है, पर हम लोग इसको 26 पिप्स काउंट करेंगे। तो 26 पिप्स हमारा स्टॉप लॉस है और 135 पिप्स हमारा टारगेट है। अगर आप डेली बेसिस पर ट्रेड करोगे तो 265 आपका स्टॉप लॉस होगा, 265 आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1353 जो है ना आपका टारगेट होगा पिप्स। तो हमने यहाँ पे ट्रेड सेट कर दिया। अब मार्केट का वेट करेंगे, ठीक है, कि मार्केट आएगा तो फिर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के बाद हम लोग लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे। लेट्स गो। ये डेली बेसिस का चार्ट है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग ये देख टैप इन, हाँ आपका मार्केट बूम, आपका टारगेट हिट हो गया। सो अगेन अब ये डेली बेसिस का जितना बड़ा आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, जितने हाई टाइम फ्रेम का आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, या आपका जो डिमांड जोन होगा या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो इतना ही ज़्यादा वैलिड होगा, उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, और उसको ब्रेक होने के लिए ये आपका एक तरह से सपोर्ट बना है, तो वो ये इतना ही मज़बूत है और इतना ही मज़बूत ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको तो टूटने के लिए भी बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, मार्केट को बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फिबोनाची लेवल है। अब फिबोनाची लेवल पर अगर ट्रेड करते हो तो आपके पास पॉइंट नहीं है, आपका पॉइंट गलत साबित हो जाएगा और आप ट्रेड में फंस जाओगे। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो अब हम लोगों ने एक ट्रेड करना है ऑलमोस्ट उसका, यहाँ पर हमारे पास एक तरह का मतलब मार्केट जो है ना आपका यहाँ पे चौक हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और पीछे करता हूँ और आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। सपोज़ करो मार्केट यहाँ पर है और हमारे पास क्या बना, चौक। ओके गाइस, ये हमारा चौक है। सो हमारे पास पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है हमारे पास ये, ठीक है, जिसमें आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड जोन, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये रहा हमारा सेकंड, ये तो हमारा मिटिगेट हो गया, यहाँ पर हमने इस पर ट्रेड लिया और वो वैलिड हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सपोज़ करो एक ट्रेड में हमने दूसरी ट्रेड एंट्री भी करनी है। यहाँ से तो ये टैप हो गया, लेकिन ये नीचे तक आके वापस अब ऊपर जाना है। अब हम लोगों ने लेयर्स ऐड करने हैं। हमें तो टारगेट का पता है, अगर आपको टारगेट का पता हो ना तो फिर ये चीज़ आपको कभी परेशान नहीं कर सकता कि मार्केट इतना नीचे क्यों आया। आपको ये चीज़ें कभी परेशान नहीं करेंगे कि मार्केट नीचे आ रहा है, अगर आपको इन पॉइंट्स का स्ट्रॉन्गली पता हो कि ये जाएगा। सो व्हाट, अब हम इस पॉइंट का वेट करेंगे। जब मार्केट इधर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी एंट्री करेंगे। सपोज़ करो हमने क्या किया, यहाँ से ट्रेड लिया, अगेन टारगेट वही आई है हमारा, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इस वीक से थोड़े से मतलब पिप्स ऐड करके नीचे रखेंगे एंड वी विल गो, लेट्स गो। टेप हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को नज़र आ रहा है ना टेप एंड गोल, इसमें क्या है, ये आपका वन डे है, ठीक है। तो वन डे में क्या है, वन डे का जो फेयर वैल्यू गैप है, मैं ये भूल गया कि मैं वन डे के चार्ट पर हूँ। तो ये जो वन डे का चार्ट है ना, अगेन हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। आप स्टॉप लॉस को यहाँ तक भी रख सकते हो, 1:3 आपका टारगेट होगा। पर हमारे पास ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टाइम फ्रेम कौन सा है। एज़ यूजुअल तो वन डे का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सपोज़ करो मतलब वन डे का जो टाइम फ्रेम है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से आपका मार्केट क्या हुआ, टेप इन होके ये ऊपर जा रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ करो आपने ट्रेड करनी है। अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर ये तो हमारा आपको पता है कि ऑलरेडी इस पॉइंट पर हमने 1 से 2 3 बार ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के पॉइंट्स को नोट करके फिर से इधर ट्रेड करना है। ऐसे भी नहीं कि ऊपर के पॉइंट्स का आपको पता ही नहीं हो और आप नीचे ट्रेड कर रहे हो। तो ये पहली एंट्री हमारी हो गई, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ये चौक हो गया। चौक होने के बाद वापस हमने वेट किया, ये यहाँ आया, ठीक है। आपको ट्रेड मिला यहाँ से यहाँ तक, ये वन डे में है इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल है। वन डे के जो फेयर वैल्यू गैप्स है वो नॉर्मल ट्रेड्स के जैसे टाइम फ्रेम, लो टाइम फ्रेम के उसमें से जो है ना वो इतने वैलिड नहीं है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर चौक हुआ। चौक के बाद हम लोग फेयर वैल्यू गैप के 50% के अबाव, ये 50% का अबाव है, ठीक है। वहाँ से इसका रिजेक्शन शो हुआ है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से डेली कैंडल क्लोज हुआ है तो हम लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये मैं भूल गया था, मैंने फिबोनाची में आप लोगों को ट्रेड वहाँ से इसलिए करवा के दिया था, तो ये हम लोग भूल गए। तो अब ये वन डे का है, यहाँ से टेप हो गया, आपकी दूसरी एंट्री हो गई। आप लोगों को पता होगा कई बार जो मैं लेयर्स ऐड करवाता हूँ कि फला कैंडल अगर वहाँ से क्लोज होता है तो आप लोग ऐड कर दो, वो ये सीन होता है। तो अब हमारा यहाँ से क्लोज हुआ, और लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लेयर्स ऐड किया। लेयर्स ऐड करने के बाद सपोज़ करो आपका लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। आपने ओपन किया यहाँ से, और आपका टारगेट वही रहेगा सेम, इसकी लिक्विडिटी आई की लिक्विडिटी, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ से फेयर वैल्यू गैप का वेट किया, ठीक है, कि यहाँ आएगा। अभी तो हमें नहीं पता ना कि फेयर वैल्यू गैप आएगा। अब आ गया, इंटर हो गया और हमारा ट्रेड लग गया। ट्रेड लगने के बाद हमें फेयर वैल्यू गैप का इसलिए अभी पता चल गया कि ये कैंडल है और ये हमने फेयर वैल्यू गैप ड्रा किया
कैंडल क्लोजिंग हो गई, हम लोगों ने यहाँ पहले कैंडल का क्लोज होने का वेट किया करो। अक्सर कई कबार उसी कैंडल में निकल जाता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का हो तो कोई नहीं, वो दोबारा अपने पॉइंट तक ज़रूर आएगा। या फिर आपने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में फिर लोअर टाइम फ्रेम में एक चौक को ढूंढना पड़ेगा, या चौक को लाजमी ढूंढना पड़ेगा। सो वट यहाँ पर हमने 50% से पॉइंट निकालेंगे। ये फिर मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा कि पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं। तो ये पॉइंट हमने निकाला, ठीक है, यहाँ पर ज़रूर पॉइंट होगा। अभी मैं लो टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, वहाँ पे आप लोगों को सही समझ आएगा। अब हमारे पास पॉइंट जो है ना लिक्विडिटी ये है, और हमने यहाँ तक जाना है। लेट्स गो। गया मार्केट, ठीक है। अब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी वहाँ की। अब अगेन हमारे पास क्या है, एक सपोज़ करो ये ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से ये चौक हो गया, पर ये इतना काम नहीं करेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ से ये चौक हुआ है, लेकिन ये वैलिड चौक यहाँ से होना है जब तक ये 50% को क्रॉस ना कर दे। सो वट इसको हम लोग इतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ये हमारा फंडामेंटल में बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, लेकिन आपके टेक्निकल एनालिसिस में ये वर्क करेगा ये पॉइंट। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, यहाँ से यहाँ तक सपोज करो ये देख। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा ना कि टेक्निकल में आपके पास वर्क करेगा, फंडामेंटल में नहीं कर रहा। लुक, अब इसने वापस एक पुल बैक दिया, और वो भी 50% के आसपास वापस यहाँ से उठ के चला गया, और वहाँ से भी इसने 50% से ही रिजेक्शन लिया है। सो अगेन हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ ये देख, मैंने इधर से फिर से पॉइंट ड्रा किया था, उसी वक्त ये चौक होगा। तो चौक होगा तो फिर हम लोग इस पॉइंट पर ट्रेड करेंगे। लुक, चौक हो गया, डेली टाइम फ्रेम है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपका ऑर्डर ब्लॉक पहले दिन ही मिटिगेट हो, ये बाद में भी हो सकता है। 1-2 दिन बाद आप उसका वेट कर सकते हो, 3 दिन, 4 दिन, इवन 10 दिन या महीने बाद भी आपका पॉइंट वैलिड होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली ट्रेड तो यहाँ से हो गई, सेकंड ट्रेड हम यहाँ का वेट करेंगे। सॉरी गाइस, हम यहाँ का वेट करेंगे, और ऑलमोस्ट जो भी आई बनेगा वो हमारा टारगेट होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने अपने पॉइंट्स का वेट करना है। देख, अगर मार्केट आ जाता है तो हम वेट करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पे ट्रेड करेंगे, नहीं तो निकल गया सो भले भले। उधर देख, ऊपर मैंने पॉइंट बनाया, उसी से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो आपका मार्केट निकला जा रहा है, ठीक है। ऊपर से एक और आई बना लिया। हमारा ये पॉइंट रहेगा, चाहे मार्केट 2 साल बाद क्यों ना आए। अब क्या है, मार्केट यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। ये फिर आएगा, मैं फिर से भूल जाता हूँ कि मैं डे फ्रेम पर हूँ। तो ये जो है ना आपका क्या था, कहाँ से रिजेक्शन बना था, सेम आपको इंतज़ार करना होगा यहाँ पर कि आपके पास फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ये हमारा फेयर वैल्यू, चलो इसको फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट करते हैं। सो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने टैप इन कर दिया और बूम, मैंने आपको कहा ना कि अगर के आपसे निकल भी जाए ना एक कोई ट्रेड, आप उसी पॉइंट का वेट करो, आपके पास वापस मार्केट नहीं आना है। तो वापस मार्केट आया और ये गया आपका, ठीक है। अब ये जो इधर पॉइंट से रिजेक्शंस ले रहा है ना, अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से ऑलमोस्ट जो न्यू आई बनी है ना, उस पर हम लोग अपना वो रख देंगे
क्या नाम है, वो प्रीवियस लो था। मैं आपको दिखा दूँ, जब मार्केट वहाँ था तो यहाँ से इसकी रिजेक्शन बनी, सेकंड इसकी यहाँ से बनी। अब जो है ना न्यू आई बन गया, ये हमारा न्यू आई है, ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। तो ये हमारा न्यू आई बन गया और मार्केट के 3.8 के पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है। क्यों ले रहा है, ये देखो हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप से इसने रिजेक्शन ली। अब इधर क्यों ये इस तरह से कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसने रिजेक्शन ले लिया है। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एक फुल आई बनाएंगे, ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम आई में आपके पास इस तरह का पूरा चार्ट हो ना, तो फिर आपके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है कि आपसे कोई गलती हो जाए और या कोई पॉइंट पर आप ट्रेड मिस कर दोगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन पॉइंट सारे आपको समझ आ गए होंगे। अब हमने क्या करना है, हमने फिर से अपने 3.8 के एरिया में देखना है कि यहाँ पर हमारे पास ट्रेड के लिए पॉइंट है, कहाँ पर है। अभी ये देखो फिबोनाची में आपका फर्स्ट रिजेक्शन, ये देख फिर से एक न्यू हाई, यहाँ से फिर से फिबोनाची से रिजेक्शन और एक हाई। अब आपके फिबोनाची जितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, मतलब हाई टाइम फ्रेम होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी एफ होगी। एफ डजेंट मीन्स के फेयर वैल्यू गिव, एफ आल्सो स्टैंड्स फॉर दैट कि ये आपके पास एक रेजिस्टेंस बन जाता है। इस एफ की बात नहीं कर रहा, वो तो आपके ऑर्डर्स बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ से ये आपका एक सपोर्ट बन गया। तो इस एरिया पे सपोर्ट बनने के बाद आपको मार्केट एक न्यू आई की तरफ वो हो गया, मिल गया। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर आज की ट्रेड पर बात करते हैं, और फिर आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पिवट पॉइंट्स और बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अभी हमारे पास जो है ना पॉइंट्स जो ज़्यादा, मतलब ये स्विंग लो है लास्ट, और ये स्विंग हाई है, इसके बीचों बीच हमने ट्रेड करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स तो हमें सारे वैसे चार्ट पे वर्क किए हुए हैं तो पता है, लेकिन आप लोगों के लिए फिर से मैं अब एक फिबोनाची ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। कभी कभार आप लोग मुझे कहते हो कि आप क्यों ऐसे कह रहे हो कि मार्केट ने जानना है बाई, आप सेल का नहीं कह रहे होते हो, बाई के लिए ही बैठ जाते हो। तो वो ऐसे रीज़न्स होते हैं कुछ, क्या हमें पता होता है कि कहाँ से कहाँ लिक्विडिटी स्वीप, फिर बताऊंगा कि लिक्विडिटी हंट कैसे होता है, कि मार्केट ने कब लिक्विडिटी को स्वीप करना है और हमने टारगेट लिक्विडिटी स्वीप रखना है। सो अब हमारे पास क्या था, मार्केट चला गया ऊपर, अब हमने ट्रेड करना है। सपोज करो 1 आवर का है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड, स्ट्रॉन्ग एरिया। पहला ट्रेड जो है ना हमारा, यहाँ से तो वैसे ये पूरा आपका वो सेलिंग एरिया बन रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2702 से मैंने बाय बोला था, 17 मैंने टारगेट रखा था, और सेकंड टाइम फिर से मैंने ये आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बार फिर से बाय बोला था, फिर से 17 टारगेट वो रखा था। पहले मैंने सेकंड में हमारा टारगेट हिट हो गया, पहले में हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 120 पिप्स के आसपास क्लोजिंग हुई थी। अब हमारे पास क्या है, हमने पूरा वेट करना है। वेट करने के बाद 50% के इस एरिया पर हमारे पास, अब ये क्या है, ये पिवट पॉइंट भी है हमारा। तो पिवट पॉइंट पर मार्केट आके चला गया, ठीक है, हमारे पास पिवट पॉइंट पर मार्केट आके टेप इन, बूम, मार्केट चला गया। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर सपोज करो ये एरिया जो है ना, ये हमारा ब्रेकआउट हुआ था लास्ट टाइम,
तो यहाँ पर भी मैंने ट्रेड शेयर किया था, वो ब्रेकआउट का पॉइंट था क्योंकि ऑलरेडी 0.0 हो गया, नील हो गया, तो इसका कोई इम्कान नहीं था कि ये यहाँ से नीचे आता। ठीक है, इसने यहाँ से कोशिश की थी कई बार ऊपर जाने की यहाँ से, पर इधर ट्रैप लगा के मार्केट हाई चला गया। मार्केट में लोगों ने क्या किया, एंट्री करने के बाद मार्केट ने वापस पुल बैक दिया, लोग निकल गए, मार्केट ने हाई बनाया। अब ये मार्केट अगेन हमारे इस पॉइंट पर मिटिगेट हो गया। ऑलवेज एज यूजुअल जो मैं कहता हूँ, अभी हमारे पास जो ऑलमोस्ट टारगेट बन रहा है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, यहाँ से हमारी ट्रेड हो जाती है। ऑलवेज पुट अ स्टॉप लॉस। ठीक है, कुछ पिप्स जो है ना आपने इसके नीचे रखना है। तो यहाँ हमारी क्लोजिंग हो गई है, पहली ट्रेड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी। एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग वेट करेंगे। ऑलमोस्ट ये ट्रेड जो है ना आपका यहाँ से होगा। आप लोगों ने बिल्कुल इसके शुरू से वो करना है, ट्रिगर करना है कि जैसे वो टैप इन कर ले तो आपने बस ट्रेड कर देना है। इस पूरे एरिया का जो भी स्टॉप लॉस बनेगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसमें अपने पॉइंट्स ऐड करने होंगे। ठीक है, इस वक्त आपका जो है ना 52 पिप्स लॉस है। ठीक है, और ऑलमोस्ट मार्केट अभी जिस लेवल पर है वहाँ तक आपके 156 पिप्स बन रहे हैं, यानी 1:3 ऑलरेडी आपका टारगेट आधा जो है ना कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे हालात में आप क्या करोगे, आप ये जो स्टॉप लॉस है ये आप अपना ट्रायल करोगे स्टॉप लॉस ऐसे। ठीक है, अब यहाँ तक जो है ना ये जो एरिया है, मैं सपोज करो बताता हूँ लोगों को, ये जो नीचे वाला एरिया है ये पूरा आपका प्रॉफिट में होगा। अगर मार्केट गिर भी जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। सो अगेन हमारा टारगेट क्या है, मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, हमारा टारगेट 2726 है। ठीक है, आप लोगों ने इस पॉइंट का वेट करना है, पर रिस्क हम नहीं ले सकते। मार्केट है, कभी भी इसमें फंडामेंटल कुछ भी आ सकता है। तो हम लोगों ने अपना ट्रेड सेव कर लिया यहाँ तक और अब टारगेट वही रखेंगे कि ये होगा या नहीं। पर इस ट्रेड में तो हम नहीं है, ये ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। सो दिस फेबोनाची वर्क्स, पर फेबोनाची ऐसे भी वर्क नहीं करता कि आपको पॉइंट का पता नहीं हो। ठीक है, तो हमें पूरे पॉइंट्स का पता है। अगर हमने इसी ट्रेड को फिर से निकालना है, सपोज करो इन पॉइंट्स में हमने ट्रेड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग फेबोनाची को लास्ट स्विंग लो एंड लास्ट स्विंग आई, लास्ट स्विंग लो एंड रीसेंट हाई। अब फेबोनाची दो तरह की, ऊपर से भी खींच सकते हो, नीचे से भी। लुक एट दिस, अब हमारा जो रिजेक्शन एरिया बन रहा है सो देखो बिल्कुल उसी में बन रहा है। हमने क्या करना है, अगर ये ट्रेड इंटर करना है ना हमने, तो यहाँ से ब्रेक और स्ट्रक्चर होने के बाद इसका ये इम्कान नहीं होगा कि ये वापस इस पॉइंट पे आके ऊपर जाएगा। हो सकता है कि ये ना आए और इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके वापस पुल बैक देगा। इस फेयर वैल्यू गैप को एक बार फिर से रिस्पेक्ट देकर यहाँ से आपका मार्केट यहाँ आएगा और यहाँ से वापस अप जाएगा। आज की मैं एक ट्रेड बताता हूँ जो कि अब इस एरिया में हमने ट्रेड करना था और हमने मिस किया। ठीक है, वो तो अलग बात है। अब मैं तो इतने बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं लेके आता ना अपने उनके लिए, क्या नाम है, अपने टीम के लिए। तो उसके लिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं छोटे से छोटे स्टॉप लॉसेस ढूंढ लूँ। तो अब मेरा जो सेशन होता है न्यूयॉर्क है और हमारा टारगेट क्या है, हमारी टारगेट ये लिक्विडिटी है और हमने ट्रेड लिया है। मेरा ट्रेड बनेगा कहाँ से, हमारा ट्रेड ये जो पॉइंट था न्यूयॉर्क का एग्जैक्ट पॉइंट ही मैंने स्ट्रीम पर भी बोला था कि यहाँ से आप लोगों ने ट्रेड लेना है। सो व्हाट, ये यहाँ से ही ओके चला गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ से हमारा टारगेट होगा, अब देखो कमाल, पहला टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस ये नहीं है गाइस, ये भी नहीं है, इससे थोड़ा सा नीचे
ऑलमोस्ट 10 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं बन रहा और हमारी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, और ये देख मार्केट ऑलमोस्ट, आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ रिप्ले करके। आपका मार्केट यार देखिए, मेरा इसको मैंने प्रीमियम भी किया था, सब कुछ किया था, लेकिन ये जा नहीं रहा मैं जो पता नहीं क्यों। इसको मैंने रजिस्टर भी किया था, लेकिन ये मुझे मेरा कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पता नहीं क्या मसला है। एनीवे मैं आता हूँ। सपोज़ करो आपका मार्केट यहाँ है, तो आपने क्या करना है, आपके पास इस पॉइंट को कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है कि आप इस पर ट्रेड करोगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आके वापस ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, लेकिन वापस नीचे आया। अब यहाँ पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, पर मार्केट ने नीचे नहीं आना। ठीक है, आना था ना, तो लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए मार्केट के पास पूरा ये एरिया है जो कि 2693 बहुत ज़्यादा लेट होगा। इस तरह से मार्केट ने ऑलमोस्ट इस ट्रेड का जो पूरा टारगेट बन रहा है, मतलब सपोज़ करो अगर हिट हो जाता है तो 300 पिप्स के आसपास हमारा टारगेट होगा, पर इसके लिए हमें वेट करना होगा। हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अगर ये डेली फ्रेम में होता तो हम लोग डायरेक्ट उसी को टारगेट करते, लेकिन फ़िलहाल जो है ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 14 की लिक्विडिटी है। ठीक है, वहाँ से ये पुल बैक दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ से छोटा सा पुल बैक दे के वापस फिर ये अप साइड चला जाएगा। सो बी रेडी फॉर द पॉइंट्स गाइस। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा न्यू पॉइंट्स, और कल न्यूयॉर्क सेशन में बात होगी इसी चीज़ पे। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, पर पॉइंट्स वर अमेजिंग। यहाँ पर कहीं पे भी आपका मतलब फ़िलहाल कोई सीन नहीं बन रहा। यहाँ पर आपके पास फ़िलहाल कोई पॉइंट नहीं बन रहा ट्रेड करने के लिए। दिस वाज अवर पॉइंट एंड इट हैज़ बीन गॉन ऑल द वे टू द स्काई। ये हमारा टारगेट होगा। फ़िलहाल मेरे पास शेयर करने के लिए कोई ख़ास पॉइंट नहीं है कि मैं मार्केट का कोई पॉइंट शेयर कर दूँ। अब ये देख 1 आवर में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप में हमारे पास, उसमें आपने जब फेयर वैल्यू गैप आपको मिलती है ना, तो उसमें जाके आपने क्या करना है, आपने एग्जैक्ट कोई पॉइंट निकालना है कि वहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई डिमांड जोन है। यानी अगर मिल जाता है तो उस डिमांड जोन को 100% फॉलो कर दो। फिर वहाँ से आपको अब डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कब वैलिड होते हैं, ये चीज़ सीखने के लिए फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन, कमेंट लाजमी करना। पॉइंट समझ नहीं आए डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड पर हम लाइव भी होते हैं और डिस्कॉर्ड पर हम 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो। एक सेशन हम रखेंगे, एक वहाँ पे काउंटर रखेंगे जहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हो और हम उसके मुताबिक आपको फिर रिस्पॉन्स करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और मुझे अपलोड करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। अभी 5 बज रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ज़िंदगी रही, दुआओं में याद रखना। आई थिंक मैं वीडियो आज नहीं अपलोड कर पाऊँगा। वैसे भी इसमें कोई ख़ास आज के लिए पॉइंट्स नहीं है कि मार्केट ने क्या करना है, लेकिन ये वीडियो फिबोनाची और लेवल्स की बुनियाद पर अगर आप लोगों ने सीखना है तो इसको ज़रूर शुरू से लेके एंड तक देखना। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना आपका। और मार्केट के लिए एक क्या बोलूँ, चल दफ़ा कर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस। आई विल बी लॉयल विद यू। मैं आप लोगों के लिए वो पॉइंट्स लेके आऊँगा इंशाल्लाह जो लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए बताते हैं, लेकिन वो भी गलत।
सही एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं बताएंगे। तो फॉलो करो अच्छे पॉइंट्स के लिए, सेक्रेट्स पॉइंट के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।